अच्छा, ऐसा करते हैं, अब देखते हैं कि यदि कोई चार्ज ऐसे एरिया में जा रहा है जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों हैं, तो चार्ज का मोशन जो है वो किस तरह से होता है और उस पे क्या फोर्स लगता है। तो एक जो जनरल एक्सप्रेशन जो फोर्स का जो चार्ज के ऊपर लगेगा वो तो अपन लिख ही सकते हैं, है ना। चार्ज यदि Q है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स QE, ये तो अपने को मालूम, और मैग्नेटिक फील्ड के कारण फोर्स वो ये लगेगा। तो नेट फोर्स जो है वो चार्ज पे किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ये लगेगा। अब यहाँ पे इस वीडियो में अपन दो कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे। तो पहला कॉन्फ़िगरेशन तो ये है कि सपोज ये पॉजिटिव Q चार्ज है और v वेलोसिटी से इस तरफ, है ना, y डायरेक्शन में जा रहा है एक तरह से, और यहाँ पे दो पैरेलल प्लेट्स लगा दी, चार्ज पैरेलल प्लेट्स, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड का ये डायरेक्शन है, ठीक है। तो अब इस चार्ज पे जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फोर्स लगेगा Fe इस डायरेक्शन में, ठीक है, और Fe का मैग्नीट्यूड जो है वो कितना होगा, QE के बराबर होगा, ठीक। अब यदि हमको चाहिए कि ये चार्ज जो है डिफ्लेक्ट नहीं हो, है ना, मैग्नेटिक फील्ड हम इस डायरेक्शन में लगाएं कि वो मैग्नेटिक फील्ड इस इलेक्ट्रिक फील्ड के फोर्स को एग्जैक्टली अपोज कर दे, तो चार्ज जो है बिना डिविएशन के सीधा निकल जाएगा, है ना। तो आप सोचिए जरा कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो किस डायरेक्शन में हमको लगानी होगी ताकि फोर्स जो है उस मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स इस डायरेक्शन में आ जाना चाहिए, फोर्स B बोल देते हैं उसको, ठीक है। तो सोचिए मैग्नेटिक फील्ड जो है वो किस डायरेक्शन में आपने वो लगानी होगी। अच्छा, तो ये राइट हैंड थंब रूल यदि हम लगाएंगे, है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड यदि हम जैसे इस केस में इनटू द पेपर, यदि ये जो क्रॉस जो मैंने बनाया है इस डायरेक्शन में यदि हम कर देते हैं इस पूरे एरिया में, तो इस मैग्नेटिक फील्ड का जो फोर्स है वो FB के डायरेक्शन में होगा, ठीक है, और उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, FB होगा QVB, ठीक है, क्योंकि V जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, तो V क्रॉस B जो है VB के बराबर हो गया, है ना, दोनों मैग्नीट्यूड। तो चार्ज को अनडिफ्लेक्टेड यदि मूव करना है तो FE जो है वो FB के बराबर हो जाएगा, तो QE जो है वो QVB के बराबर हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, वेलोसिटी जो है वो E/B, ठीक है। यदि E और B के बीच में अपन ये रिलेशन मेंटेन करते हैं कि वेलोसिटी के बराबर हो, तो मतलब इनका रेशियो जो है वेलोसिटी के बराबर हो, तो ये चार्जेस जो है वो अनडिफ्लेक्टेड चले जाएंगे, ठीक है। अब जैसे हो गया कि भाई जैसे इस तरह का रिजल्ट जो है हम यूज कहाँ करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि जैसे, है ना, कई केसेस में जैसे कई तरह के पार्टिकल्स हैं, है ना, कई ढेर सारे पार्टिकल जो हैं वो इस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं, मैं जैसे बना देता हूँ, ठीक है, इस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं। अच्छा, इनकी वेलोसिटी सपोज अलग अलग है, ठीक है, किसी की V1 है, किसी की V2 है ना, V1 V2 V3 अलग अलग वेलोसिटी से जा रहे हैं, और हमको एक पर्टिकुलर वेलोसिटी का पार्टिकल जो है यहाँ पे चाहिए, है ना, या एक पर्टिकुलर वेलोसिटी के पार्टिकल्स ही हम चाहते हैं कि, है ना, यहाँ से जब निकलेंगे तो फिर हम उन पार्टिकल्स को किसी तरह से यूज करेंगे, ठीक है। हम ये भी कर सकते हैं फिर यहाँ पे यदि इलेक्ट्रिक फील्ड हम खत्म कर दें और केवल जो है वो मैग्नेटिक फील्ड यदि रहती है यहाँ पे, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड खत्म हो जाएगी, तो ये पार्टिकल जो है वो सर्कुलर मोशन कर लेंगे इस तरफ से, आप देख लें, ये सारे पार्टिकल जो हैं वो सर्कुलर मोशन करेंगे, ठीक। और फिर यहाँ पे फिर हम इन पार्टिकल्स को कलेक्ट कर सकते हैं एक तरह से, मतलब कलेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद में, है ना, हमको बाकी जो भी एनालिसिस करना है कर सकते हैं। तो इसको, इस ये पूरा सेटअप है, इसको बोलते हैं वेलोसिटी सेलेक्टर, वेलोसिटी सेलेक्टर, कि हमने एक बीम ऑफ पार्टिकल्स में से एक पर्टिकुलर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल्स को हमने सेलेक्ट कर लिया। अच्छा, जिन पार्टिकल्स की बाकी वेलोसिटी होगी, ठीक है, वो ऑब्वियसली डिविएट कर जाएंगे, तो यहाँ से जब निकलेंगे तो, है ना, कोई पार्टिकल जो है वो इस डायरेक्शन में होगा, बाकी कोई पार्टिकल इस डायरेक्शन में होगा, तो ये यहाँ पे कलेक्ट नहीं होंगे, ठीक है, मतलब इनका डायरेक्शन कहीं और चला जाएगा, तो ये वाला पार्टिकल जैसे जो है वो
ये कलेक्शन पॉइंट के आगे चला जाएगा, ये वाला पार्टिकल जो है वो कलेक्शन पॉइंट के पहले ही जो है मतलब इस टाइप से हो जाएगा। आप देख रहे हैं? तो हमारी मतलब ये कलेक्शन पॉइंट पे जिस वेलोसिटी को हम चाहते हैं उसी वेलोसिटी के पार्टिकल्स आएंगे। ठीक है, तो एक प्रिंसिपल तो ये हुआ कि यदि किसी पार्टिकल को अनडिफ्लेक्टेड यदि हमको भेजना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन और उनका मैग्नीट्यूड जो है वो किस तरह से हमको सेलेक्ट करना चाहिए। तो एक तो ये हुआ, और एक सिचुएशन और देखते हैं। अच्छा, दूसरी सिचुएशन में ये वाला केस देखते हैं। इसमें क्या इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक ही डायरेक्शन में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या हो गई, EOI है ना, एक्स डायरेक्शन में है, और मैग्नेटिक फील्ड भी जो है वो भी BOI। ठीक है, ये भी एक्स डायरेक्शन में। और चार्ज की जो वेलोसिटी है वो उसका केवल y कंपोनेंट है, V0y। ठीक, तो अब इसमें यदि हमको एनालाइज करना हो कि चार्ज किस तरह से मूव करेगा, तो ये जो अपन ने हेलिकल पाथ जो किया था, ठीक है, इसका एक पोर्शन तो एग्जैक्टली बिल्कुल वैसे ही चलेगा, इन द सेंस कि जो सर्कुलर वाला मोशन है वो तो ये जो y कंपोनेंट है वेलोसिटी का, इससे गवर्न होगा, उसको हमको दोबारा करने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो सर्कुलर मोशन जो है वो किस टाइप से होगा, एक बार बना देते हैं। ठीक है, ये सर्कुलर मोशन हो गया, और इस सर्कुलर मोशन का एंगुलर वेलोसिटी और रेडियस जिस तरह से निकाला था एग्जैक्टली उसी तरह से इस वाले केस में भी निकल जाएगा, है ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड से, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एक्स डायरेक्शन में है। तो ये जो है इस पार्टिकल की एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी जो है उसी को केवल अफेक्ट करेगी इलेक्ट्रिक फील्ड, बाकी सिचुएशन तो एग्जैक्टली सेम है। y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी को ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है बिल्कुल अफेक्ट नहीं कर रही। तो सर्कुलर मोशन की जो हमारी इक्वेशन थी बिल्कुल एग्जैक्टली सेम तरह से इस केस में भी आ जाएगी। ये V0 है बेसिकली, है ना, Q V0b, तो रेडियस जैसा पिछली बार आया था mV0/QB। ठीक है, और एंगुलर वेलोसिटी जो आई थी पिछली बार एग्जैक्टली सेम एंगुलर वेलोसिटी इस केस में भी आ जाएगी, क्या आई थी अपनी QB/m। तो ये पोर्शन तो बिल्कुल ही सेम हो गया। ठीक है, अब इसका जो है केवल x कंपोनेंट चेंज हो रहा है ना, तो इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फोर्स कितना लग रहा है, x डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो इस पे फोर्स लग रहा है QE, है ना, ये फोर्स लग रहा है। तो एक्सेलरेशन और केवल x डायरेक्शन में है, तो ये फोर्स भी x डायरेक्शन में ही, तो एक्सेलरेशन कितना होगा इसका QE/m। ठीक है, तो वेलोसिटी x डायरेक्शन में जो इसकी वेलोसिटी होगी किसी एक पर्टिकुलर टाइम t=t0 पे ले लें तो वो कितनी हो जाएगी, ax × t0, तो QE/m × t0। ठीक है, और इसकी लोकेशन x कोऑर्डिनेट टाइम t=t0 पे कितना हो जाएगा, ½ a t02। ठीक है, तो ये हो गया ½ QE/m × t02। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या निकाल लिया कि टाइम t0 पे x कोऑर्डिनेट और टाइम t0 पे वेलोसिटी का x कंपोनेंट। अच्छा, वेलोसिटी का y कंपोनेंट और वेलोसिटी का z कंपोनेंट एट टाइम t0, ये एग्जैक्टली वही होंगे जो अपन ने जो हेलिकल पाथ जो अपन ने डिस्कस किया था उस वीडियो में अपन निकाल चुके हैं, है ना, लॉजिक भी सेम है, उसको करने का तरीका बिल्कुल सेम है, तो उसको अपन दोबारा नहीं निकाल रहे हैं। तो उस वाले केस में और इस वाले केस में बस डिफरेंस केवल ये हो गया कि वहां पे इस चार्ज पार्टिकल का एक एक्स कंपोनेंट था जो वेरी नहीं कर रहा था, है ना, अनवेरिंग था वो कंपोनेंट। ठीक है, और यहाँ पे इसका एक्स कंपोनेंट फोर्स के कारण, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के फोर्स के कारण वेरी कर रहा है। तो केवल ये एक्स कंपोनेंट जो चेंज्ड एक्स कंपोनेंट जो हुआ वेलोसिटी का और इसका पोजीशन का, वो अपन निकाल लिया, बाकी सारा एनालिसिस बिल्कुल सेम। ठीक है,